So hello everyone, welcome back to my channel once again. I hope everyone is doing really well. तो बढ़ते हैं अपने आज के लीड कोड प्रॉब्लम की ओर, जिसका नाम है हाइट चेकर, है ना। लीड कोड 105 है। ईजी प्रॉब्लम है, लेकिन देखते हैं। ईजी बस लीड कोड के ईजी मीडियम पे तो भरोसा नहीं होता, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम किसी भी तरीके से सॉल्व होता है ना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्कूल इज़ ट्राइंग टू टेक एन एनुअल फोटो ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। ठीक है, हमारे स्कूल में भी होता था, ऑफकोर्स सभी के यहाँ होता हो। द स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू स्टैंड इन अ सिंगल फाइल लाइन इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब असेंडिंग ऑर्डर जा रहा होगा, है ना। इस नॉन डिक्रीजिंग क्या होता है, जस्ट इसको उल्टा कर दो कि मतलब स्टूडेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये अक्सर इस तरह लिखते हैं कि अब कंफ्यूज हो जाए। ओके, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्टूडेंट्स खड़े होंगे हाइट के हिसाब से। लेट दिस ऑर्डरिंग भी रिप्रेजेंटेड बाय द इंटीजर एरे एक्सपेक्टेड। तो एक एक्सपेक्टेड एरे इन्हें बना रखा है। एक्सपेक्टेड ऑफ आई इज द एक्सपेक्टेड हाइट ऑफ द ith स्टूडेंट इन लाइन। ओके, चलो ठीक है। यू आर गिवन एन इंटीजर एरे हाइट्स रिप्रेजेंटिंग द करेंट ऑर्डर दैट द स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग। Okay, each heights I is the height of the ith student in line 0 index. Return the number of indices where heights of I is not equal to expected. तो देखो बेसिकली सिंपल में ये क्या कह रहा है ना। तो पहले तो इनने एक हाइट्स की एरे दे रखी है, जैसे कि मान के चलो 1 1 4 2 1 3, ठीक है। और हमें क्या करना है ना, हमें इनने क्या रखा है कि हमें स्टूडेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में खड़ा करना है। तो ऑफ कोर्स जो इनका एक्सपेक्टेड वाला सिस्टम होगा, है ना, जो इनको जो स्कूल वाले एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो कैसा होगा, असेंडिंग ऑर्डर, मतलब इंक्रीजिंग वाले पार्ट में। तो पहले 1 1 देन 2, फिर सॉरी 3 1 है यहाँ पे, 1 1 1 2 3 और 4, है ना, इस तरीके से। उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि जो हमारा हाइट्स ऑफ आई था, है ना, जैसे ये जो पर्टिकुलर ith वाला पोजीशन है, तो जहाँ जहाँ वो मैच नहीं कर रहा है ना, जो इनका अरेंजमेंट है हाइट्स का और जो हमारा एक्सपेक्टेड है, जहाँ जहाँ भी वो मैच नहीं कर रहा, वो हमें रिटर्न करना है। जैसे इस केस में हम देखेंगे कि चलो ये 1 मैच कर रहा है ना, ये हाइट्स ऑफ आई और एक्सपेक्टेड ऑफ आई भी मैच कर रहा है, लेकिन हमें दिख रहा है कि यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 1 है, ये मैच नहीं कर रहा, राइट। सिमिलरली ये 2 2 मैच कर रहा है, लेकिन ये 1 और ये 3 मैच नहीं कर रहा। देन अगेन ये 3 और ये 4 यहाँ पे मैच नहीं कर रहा। तो इनका आंसर होगा ये लोग, है ना, जो मैच नहीं कर रहे। तो आंसर हो जाएगा 3। क्लियर? आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि किस तरीके से चीज़ें यहाँ पे काम कर रही है ना। तो बेसिकली इंडेक्सेस है, इनका इंडेक्सेस है 0 1 2 3 4 5। तो 2 4 5 जो इनने एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है कि इंडेक्सेस 2 4 एंड 5 डिड नॉट मैच। ओके, तो आई होप क्वेश्चन थोड़ा क्लियर हो गया होगा किस तरीके से क्वेश्चन क्या रखा है। अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, देखो एक चीज़ तो हमें ये पता चल गया होगा यहीं से कि जब जो इनका एक्सपेक्टेड वाली चीज़ है ना, ये सॉर्टिंग वाली चीज़ है ना। हमने क्या किया, इसे सॉर्ट किया, ये पक्का सबके माइंड में आ ही गया होगा, आई होप, है ना। तो अब सॉर्ट करने के बाद हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें फिर पूरे एरे के अंदर आइट्रेट करना पड़ेगा, है ना। तो पहले हमने क्या किया, इनने हाइट दे रखी थी, उसके बाद इनका एक्सपेक्टेड हाइट कैसे निकलेगा, तो इनको सॉर्ट करना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। उसके बाद हमें इस वाले पे आइट्रेट करना पड़ेगा, है ना, अपने एरे के अंदर, और हमें ये चेक करना पड़ेगा कि वो मैच कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे, है ना। एलिमेंट्स जो है इनके में ith वाला पोजीशन वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। तो देखो, तो इनने हमें सिर्फ हाइट्स एरे दे रखी है, तो ऑफकोर्स हमें एक्सपेक्टेड एरे बनाने के लिए इसको कॉपी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इसे ही मैनिपुलेट कर दिए ना, तो फिर हम कंपेयर किससे करेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक्सपेक्टेड हाइट अलग से बनानी पड़ेगी, एक एरे बनाना पड़ेगा। तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी मान के चलो ऑर्डर ऑफ n हो जाएगी, है ना, स्पेस के लिए। और जो हमने एरेज डॉट सॉर्ट किया, है ना, एरेज को सॉर्ट भी करना पड़ेगा, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाती है, n log n हो जाती है ना, इस वाले के लिए, एरेज डॉट सॉर्ट फंक्शन के लिए। तो n log n में सॉर्टिंग का काम हो जाएगा, राइट। उसके बाद सॉर्टिंग करने के बाद हमें फिर एरे के अंदर आइट्रेट भी करना है ना, उस एक्सपेक्टेड एरे के अंदर आइट्रेट भी हमें करना है कि क्या वो मैच कर भी रहे हैं या नहीं। तो n टाइम्स तो वो भी हो गया। तो अगर हम ध्यान दें तो इनकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आएगी वो कैसे आएगी, तो n log n तो हो गया सॉर्टिंग का प्लस चेक करने का, है ना, चेक करने के लिए n हो जाएगा कॉम्प्लेक्सिटी। सेम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे आएगी, तो n टाइम्स हो गया इसका, जो हमने एक इंटरनल एरे बनाया है ना, उसके लिए एक्सपेक्टेड एरे हमें क्रिएट करना पड़ेगा, प्लस जो हम एरेज डॉट सॉर्ट करते हैं वो भी स्पेस लेता है log n टाइम्स, है ना। तो ये इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। तो अगर इसका हम कोड देखें ना, तो ये सिंपल सा कोड है यहाँ पे,
ध्यान रखना अभी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है ना, अभी हम और आगे देखेंगे, इतनी जल्दी क्वेश्चन ख़त्म नहीं होता, ईजी है लेकिन देखेंगे। तो देखो मैंने वही किया है कि हमने क्या किया, हाइट की कॉपी बना ली पहले, है ना, एरेज डॉट कॉपी ऑफ करके। उसके बाद क्या किया हमने, कॉपी वाले को सॉर्ट कर दिया, इससे हमारा क्या एक्सपेक्टेड एरे रेडी हो गया, ठीक है। उसके बाद सिंपली हमने आंसर इक्वल्स टू 0 मार्क किया और अपने कॉपी वाले लेंथ पे आइटरेट कर गए, मतलब कॉपी वाले एरे पे। उसके बाद हमने बस एलिमेंट्स को कंपेयर किया कि अगर ये नॉट इक्वल्स टू है तो आंसर को प्लस प्लस कर दो और रिटर्न कर दो अपने आंसर को। तो हमने देख लिया कि ये चीज़ चल तो रही है यहाँ पे, राइट। अगर मैं इसे सबमिट करके देखूँ तो सॉल्यूशन नाइस, चलो बढ़िया है। लेकिन अभी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ है, ओके, कोड तो चल रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि जो हमने सॉर्टिंग की टेक्निक यूज़ करी है ना, हमें ये तो पक्का पता है कि सॉर्ट तो करना पड़ेगा, लेकिन अगर हमारा इंटरव्यूअर जो है वो ये बोलते कि क्या आप ये जो चीज़ है ना, इस क्वेश्चन को मतलब जिस तरीके से हम कर रहे हैं इसे और इम्प्रूव कर सकते हैं क्या, तो उसका आंसर है यस, हम कर सकते हैं। हमने ऐसे सिमिलर प्रॉब्लम देखे हैं, ठीक है। मतलब अगर आपको याद हो कि ये तो हमने क्विक शॉट लगाया है ना, एरेज डॉट सॉर्ट क्या होता है, क्विक शॉट एल्गोरिदम होता है। लेकिन जो हम सॉर्टिंग की टेक्निक्स अगर हम ध्यान दें तो बहुत सारे होते हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, है ना, इतने सारे सॉर्टिंग के टेक्निक्स देखें। अगर आपको याद हो तो हमने काफ़ी सारे ऑलरेडी पढ़े हुए भी है ना, कि क्विक शॉट ये हमें पता ही है, जो हमने जस्ट जो एरेज डॉट सॉर्ट में लगा था, है ना। फिर मर्ज सॉर्ट, टाइम सॉर्ट, हीप सॉर्ट, बबल सॉर्ट, इतने तरह के सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स होते हैं अपने पास, ठीक है। तो अगर हमें इम्प्रोवाइज़ करना है तो देखो इम्प्रोवाइज़ हम कैसे कर सकते हैं। तो अब देखो हमें ये देखना पड़ेगा, एक हमें एक सॉर्टिंग दिख रही है, वो है काउंटिंग सॉर्ट, राइट। काउंट सॉर्ट भी आप बोल सकते हो या काउंटिंग सॉर्ट भी है। तो ये एल्गोरिदम की अगर हम वर्स्ट केस देखें ना, तो ये हमें लीनियर टाइम दिख रही है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, ऑर्डर ऑफ n+k, है ना, जो कि लीनियर टाइम की है, ठीक है। तो क्या हम इसका यूज़ कर सकते हैं, तो चलो ट्राई करके देखेंगे। वैसे तो लीनियर है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये n और k का मतलब क्या होता है एक्चुअली, है ना। लीनियर तो है, ये तो दिख रहा है, लेकिन इसे हम करेंगे कैसे वो हमें ज़्यादातर ध्यान रखना है। क्योंकि अगर देखो अगर ये नॉर्मल वे से अगर सिर्फ लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी दे रहा होता तो हम पागल थोड़ी हैं जो इतने एल्गोरिदम यूज़ कर रहे हैं, कोई ज़रूरी थोड़ी थी, तुम तो सीधा ये वाला काउंटिंग शॉट लगा लेते ना। क्योंकि अगर हमें अगर देखो नॉर्मली हम जब काम कर रहे होते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम ऑफकोर्स हम बचाएंगे ही ना। अगर हमें पता है कि कोई काम 1 घंटे में हो सकता है तो हम पागल थोड़ी हैं जो 4 घंटे लगाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे केस है, अगर हमें दिख रहा है कि काउंटिंग शॉट लीनियर टाइम में काम कर दे रहा है तो हम क्यों क्विक शॉट, मर्ज शॉट या ये बबल शॉट वगैरह लगा रहे होंगे, राइट। लेकिन हर प्रोस के साथ कुछ कॉन्स भी आते हैं, है ना। तो सिमिलरली यहाँ भी है। तो चलो देखेंगे किस तरह से कौन आते हैं। तो देखो मान के चलो मेरे पास एक एरे है 1156, ठीक है, यह हमारे पास एरे है। अब हम इसमें क्या करते हैं ना, इस काउंटिंग शॉट में हम एक काउंट की एरे बनाते हैं। कैसे वो मैं बताता हूँ आपको। इसमें क्या होता है ना, हम इंडेक्सेस रखते हैं। तो इंडेक्सेस मान के चलो 0 1 2 3 4 5 6। तो ये इंडेक्स एरे के अंदर ही हम अपने काउंट को फिलअप करते हैं कि 1 का काउंट कितना है, तो 1 और 2, तो 1 के इंडेक्स के नीचे रख दो 2। 5 आया, 5 के काउंट 5 के पास रख दो 1। 6 कितने बार है, एक बार है, तो 6 के पास रख दो 1। तो बेसिकली हम अपना काउंट एरे बना रहे होते हैं, ठीक है, जहाँ पे इंडेक्स जो है वो खुद ही एक एलिमेंट है। तो ये जो इंडेक्सेस है ना, ये खुद में एक एलिमेंट ही है, और ये हम काउंट रख रहे हैं यहाँ पे कि कितने बार आया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं ना, हम सिंपली ये जो एरे जो हम क्रिएट किए उसके बाद हम इसमें लेफ्ट इंडेक्स से आइट्रेट करते हैं, ठीक है। लेफ्ट इंडेक्स से आइट्रेट करने के बाद हम ये चेक करते हैं कि पहला नॉन ज़ीरो इंडेक्स कौन सा है, ठीक है, क्योंकि बाकी सारे तो जीरो होंगे, जो जहाँ पे जो एलिमेंट नहीं होंगे। तो हम ये देखेंगे तो पहला नॉन जीरो एलिमेंट कौन सा है, तो दिखेगा यार ये तो 1 है ना, 1 के पास काउंट 2 है, तो ये तो नॉन जीरो एलिमेंट है, जीरो तो नहीं है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे ना, आइटरेट करने के बाद हमें दिखेगा 1 कितने बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो हम उसको 2 बार यहाँ पे लिख देंगे, राइट। अगेन हम देखेंगे कि अगला नॉन जीरो एलिमेंट कौन सा है, तो दिखेगा 5 है ना। और 5 कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स है, तो हम इसे 5 लिख देंगे। देन अगेन अगला नॉन जीरो कौन सा है, तो 6 है। तो इस तरीके से हमारी एरे जो है वो सॉर्ट हो जाती है, राइट। और इसी तरीके से काउंट सॉर्ट हमारा काम कर रहा होता है। तो आई होप आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि काउंट सॉर्ट किस तरीके से काम करती है ना। अब सवाल ये है कि ये तो अच्छी बात है ना, कि लीनियर टाइम में काम भी कर दे रहा है, समझ में भी ईजिली आ गया, तो इसे यूज़ कर सकते हैं अपन आराम से।
और हम ध्यान रखना कि हमें इसमें काउंट सॉर्ट किस तरीके से काम कर रहा था कि इसमें जितने हमारे एलिमेंट थे, है ना, तो एलिमेंट्स हमारा इंडेक्स के थ्रू रिप्रेजेंट हो रहा था। लेकिन क्या हो ऐसा अगर हमारी एलिमेंट इतनी बड़ी हो जाए, है ना, 1E9 के आसपास हो जाए, ठीक है। अब इतनी बड़ी एरे तो हम बना नहीं सकते, वही मैंने कहा था कि हर प्रोज के साथ कुछ कॉन्स ज़रूर आते हैं, है ना। अब इतनी बड़ी एरे बनाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब इसके अलग अलग वेरिएशन भी होते हैं, ठीक है, कि मतलब जहाँ जहाँ पे आपके ज़ीरो एलिमेंट्स हैं, है ना, इसको हम स्मॉल कर सकते हैं ना, प्रूनिंग जैसी चीज़ें होती है कि एरे में जो ये एम्प्टी वाली चीज़ें हैं इसे हम हटा करके काम कर सकते हैं। तो ये जो एम्प्टी वाली जो जगह है ना, जहाँ पे ज़ीरो ज़ीरो है, तो इसे इसे हटाना बहुत मुश्किल है एक्चुअली। तो इसमें कभी कभी हैशिंग वगैरह भी जैसी चीज़ें भी लगती है, तो लेकिन हाँ कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग जैसी चीज़ है और एफर्ट भी ज़्यादा लगेगा इसको करने के लिए, ठीक है। तो अब जैसे इनके अगर कॉन्स्टेंट्स देखें इस क्वेश्चन के, तो ईजी प्रॉब्लम है तो मुझे लगता है कि कम ही होगा। तो हमें दिख रहा है कि 1 to 100 है ना, तो मैक्सिमम 100 की है। तो ऑफकोर्स हम 100 साइज़ की एरे तो बना ही सकते हैं ना, उतना तो चलेगा। तो हम इसमें ये कर सकते हैं कि एरे की जो हमारी साइज़ होगी ना, उसको हम 101 ले लेते हैं, है ना, कि हमारे सारे एलिमेंट्स काम कर जाए, है ना, रेंज के अंदर ही रहे। तो 101 साइज़ की एरे हम ऑफकोर्स ले सकते हैं, उसके बाद हम ईजिली कर लेंगे। तो अगर हम यहाँ पे काउंटिंग शॉट लगाते हैं, है ना, तो काउंटिंग शॉट लगाने के लिए जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो क्या आएगी, तो ऑर्डर ऑफ n+k, राइट। जहाँ पे अगर हम n देखें तो n भी हमारे पास 100 हो जाएगा, k भी हमारे पास 100 ही होगा, है ना, तो विच इज़ 200। तो 200 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्टिल बेटर है किससे, 100 log 100 n log n से, है ना, जो पहले आ रहा था। तो ये वाला स्टिल हमारा बेटर है, राइट, ओके। तो अब सवाल ये है कि हमारा काउंट सॉर्ट काम कैसे करेगा, ठीक है। चलो अपने एक एग्जांपल एरे लेके देखते हैं। एग्जांपल में इनने अगर दे रखा हो, पहला एग्जांपल ही लेते हैं 114213, है ना। तो पहला एग्जांपल मैं ये ले लेता हूँ 114213, है ना। दोबारा से देखते हैं, तो हमें इसमें दिख रहा है मैक्सिमम कितनी तक है, 4 तक ही है ना। तो इंडेक्सेस बनाते हैं पहले। तो इंडेक्सेस हमारे पास आ जाएंगे 0 1 2 3 4, है ना। उसके बाद अगला क्या बनता है, हमारे पास काउंट बनता है। तो ज़ीरो के तो फिलहाल के लिए ज़ीरो ही है ना। 1 कितनी बार आया है, तो 3 बार आया हुआ है। 2 कितनी बार है, 1 बार है ना। 3 कितनी बार है, 1 बार है। 4 भी हमारे पास 1 टाइम है, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे आइटरेट। उसके बाद आइटरेट करने के साथ हम ये चेक कर रहे थे क्या कि पहला नॉन ज़ीरो इंडेक्स कौन सा है। तो वो हम कैसे चेक कर सकते हैं, तो उसके लिए हम एक वाइल लूप रख सकते हैं, है ना। थोड़ा कोड देखते हैं इसके लिए। तो अगर हमारी वर्ड की जो आईडी है वो ज़ीरो है ना, वाइल वर्ड आईडी इज़ ज़ीरो, सो व्हाट वी कैन डू इज़ आईडी प्लस प्लस, है ना, आईडी को बढ़ाते जाओ, राइट। तो आईडी मान के चलो एक पॉइंटर है, तो जब तक कि हमारी वर्ड आईडी ज़ीरो है, मतलब जब जब उसे ज़ीरो काउंट मिल रही है तो आईडी आगे बढ़ता जाएगा। तो इससे क्या होगा, हम पहले नॉन ज़ीरो एलिमेंट के पास पहुंच जाएंगे जो कि हमारे पास यहाँ पे 1 है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल है, जैसे हम नॉन ज़ीरो आईडी के पास पहुंच गए तो प्रिंट कर दो आप आईडी को, राइट। आईडी को प्रिंट कर दो। उसके बाद आप क्या करो, उस आईडी की काउंट को भी डिक्रीज़ करो, क्योंकि जैसे जैसे प्रिंट होता जाएगा तो हम इसे आईडी को डिक्रीज़ करते जाएंगे। मतलब कि क्या होगा, जैसे कि हम 1 के पास गए, हमारा नॉन ज़ीरो आईडी था, तो उसके बाद वो 1 एक बार प्रिंट किया, उसके बाद ये काउंट को घटा दिया। अगेन वाइल लूप चलेगा, है ना। वाइल लूप देखेगा अभी भी स्टिल हम नॉन ज़ीरो एलिमेंट के पास हैं, तो इसको काउंट 2 से 1 हो जाएगा और 1 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अगेन स्टिल 1 है यहाँ पे, है ना, तो ये 1 से 0 हो जाएगा, एक 1 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, राइट। तो अब दिखेगा ये भी हमारा ज़ीरो एलिमेंट बन गया है। तो फाइनली जो हमारा आईडी होगा वो मूव कर जाएगा 2 के पास, है ना, क्योंकि इधर वाले अब सारे ज़ीरो हो चुके हैं। अगेन वो चेक करेगा ये नॉन ज़ीरो है, हाँ ठीक है, तो प्रिंट करो 2 को। प्रिंट किया, उसके बाद इसकी भी काउंट आईडी को माइनस, इसकी भी जो काउंट है इसके वो एक माइनस कर दो, तो ये भी ज़ीरो हो गया। तो सिमिलरली इस तरीके से हम हमारा एरे प्रिंट हो जाएगा, राइट। और ये सॉर्टेड है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, है ना। पहला किस तरह का एरे था, 114213, और अब कैसा है 111234। और आप बिगनिंग में ध्यान दो, जो हम स्टार्ट कर रहे थे तो वो कैसा था, ऐसा ही कुछ तो कर रहे थे हम कि हाइट्स हमारी पहले से थी और एक्सपेक्टेड हमारी सॉर्टेड वाली थी। क्या हमें सॉर्टेड एरे यहाँ पे मिल गया है, हाँ ऑफकोर्स मिला हुआ है ना। लेकिन हम एरे को इस तरीके से, मतलब इंटायर एरे को जनरेट नहीं कर रहे होंगे, हम अप्रोच सेम यूज़ करेंगे, ठीक है, अप्रोच तो ऐसा ही कुछ रहेगा,
लेकिन हम इस तरह से पूरे एरे को जनरेट नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। तो बेसिकली हम इनडायरेक्टली काम कर रहे होंगे यहाँ पे, लेकिन हम एरे को जनरेट करने के साथ साथ है ना, हम कंपेयर भी करेंगे क्या, एक्चुअल आई को। हम सिर्फ सॉर्ट नहीं कर रहे होंगे, है ना, सिर्फ सॉर्टिंग का काम नहीं करना है, हमें इस एरेज को कंपेयर भी करना है। अगर आपको याद हो तो, कि हमें इन एलिमेंट्स को कंपेयर भी करना है साथ साथ, राइट। तो सिर्फ सॉर्ट से हमारा काम नहीं होगा, तो हमें एरे को कंपेयर करने के लिए अप्रोच लगभग सेम रहेगा, बस हमें थोड़ा बहुत इसमें मॉडिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो पहले तो हमें एक चीज़ करनी पड़ेगी कि पहले पूरे इंटायर एरे के अंदर आइट्रेट करो आप, है ना। तो जो हमारी पूरी एरे है ये वाली 1 1 4 2 1 3, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, अपन आइट्रेट कैसे करेंगे। सो एक मैं फॉर लूप ले लेता हूँ, राइट। फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई इज़ लेस देन n और आई प्लस प्लस, ठीक है। तो इस वाली चीज़ पे हम आइट्रेट करेंगे, राइट। या फिर एक सेकेंड रुको, मुझे मैं इसको अलग से ही लिख लेता हूँ, नहीं तो कन्फ्यूज़न हो सकती है आपको। अलग ही लिख लेता हूँ पूरा, जैसे कि, क्योंकि ये वाला पार्ट थोड़ा समझने में मुश्किल आ सकती है, तो ध्यान से समझना इसको, है ना। ओके, और उसके बाद मुझे क्या करना था, एक काउंट एरे भी हमारी बनेगी इसके लिए, तो विच इज़ 0 1 2 3 4, है ना। और इसके लिए था हमारे पास 1 3 था 1 1 1, है ना। ये हमारी काउंट एरे है, और ये हमारी जो इनने हाइट्स वाली एरे दे रखी है ना, दो चीज़ें हैं। तो अब हम किस तरीके से इसको काम किस तरीके से इस पर हम काम कर रहे होंगे, तो वो देखते हैं। ओके, तो ऑफ कोर्स पहले तो हमें इस वाले एरे पे आइट्रेट करना पड़ेगा। वो हम कैसे करेंगे, तो हम एक फॉर लूप ले लेंगे, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन n और आई प्लस प्लस, ठीक है। इससे हम अपने मेन वाले एरे पे आइट्रेट कर सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें ये चेक करना है कि इस वाले में पहले नॉन ज़ीरो एलिमेंट कौन सा है, तब तो हम कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे। और हमने देखा नॉन ज़ीरो एलिमेंट को चेक करने के लिए हम कौन सा कंडीशन यूज़ कर सकते हैं, ये वाइल वाला लूप, है ना। तो उसके लिए हम सिंपली लिख सकते हैं कि वाइल काउंट ID इज़ 0, एक सेकेंड ये क्या हो गया, है ना, इज़ 0 ID प्लस प्लस। इस चीज़ से क्या होगा ना, इस चीज़ से हमारी जो एक ID वाली चीज़ है वो यहाँ पे आ जाएगी, है ना, पॉइंटर यहाँ पे आ जाएगा। और जो हमारा ith पॉइंटर होगा, आई हमारा यहाँ पे होगा। अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से काम कर रहा होगा ये, है ना। हमारी आई जो है वो यहाँ से स्टार्ट कर रही होगी उस ऊपर वाले एरे में, है ना, मेन एरे में। और ये वाली चीज़ जो है ये हमारा काउंट वाले चीज़ में काम कर रहा है, ठीक है, जो कि हमने काउंटिंग सॉर्ट से इसको बनाया है। और राइट, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब सिर्फ आईडी के पास हम नॉन ज़ीरो एलिमेंट पे पहुंचने तक तो काम नहीं चलने वाला है ना, हमें कंपेयर भी करना पड़ेगा किसको किसको, कि जो हमारा हाइट्स ऑफ आई का एलिमेंट है और जो हमारा एक्सपेक्टेड एलिमेंट है उनको। तो उसके लिए हमें अलग से लिखना पड़ेगा क्या, कि इफ़ हाइट्स ऑफ आई इज़ इक्वल्स टू ID, है ना। अगर ऐसा होता है, अगर इक्वल है, तो हम क्या कर रहे थे, तो हमें कोई इशू नहीं है ना। अगर आपको याद हो स्टार्टिंग में जो मैंने बताया था कि अगर इक्वल हो, जैसे 1 1 है, तो हमें कोई इशू नहीं है। तो हम सिंपली क्या करेंगे ना, काउंट को डिक्रीमेंट कर देंगे, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे हम करके देखते हैं। अब जैसे हमें यहाँ पे देखो क्या मिला, स्टार्टिंग केस में हमें दिख रहा है कि यहाँ पे भी 1 है, हमारी ith पोजिशन पे भी 1 है। अभी तक जो लूप चलेगा वो कैसे काम करेगा मैं वो बता रहा हूँ। हमारी ID के पास कितनी वैल्यू है, हम यहाँ पे ये चेक करेंगे कि पहले तो नॉन ज़ीरो एलिमेंट के पास गए, ये वाला इनिशियली 0 होगा। तो हमें नॉन ज़ीरो के पास गए तो हमें कौन सा एलिमेंट मिला, 1 मिला, ठीक है, जिसके काउंट कितनी है, 3 है, ठीक है। तो यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, वाइल वाला का काम हो गया। उसके बाद हम कंपेयर करेंगे इफ़ वाले स्टेटमेंट से कि जो हमारी हाइट्स ऑफ आई है, मतलब जो हमारी वैल्यूज़ है, क्या वो इक्वल टू इंडेक्स है ID के बराबर। तो ID यहाँ पे 1 है और हाइट ऑफ आई भी हमारा 1 है, तो दिखेगा हाँ यार इक्वल तो है। तो ठीक है, आप इसे इसकी काउंट को डिक्रीमेंट करो। तो 3 से हमने 2 कर दिया। अगेन हम देखेंगे, चलो ठीक है, ये काम हो गया। और अब हम आई को इंक्रीमेंट करेंगे, नेक्स्ट वाले के पास चले जाओ, ठीक है। हम अगेन यहाँ पे चेक करेंगे कि जो हमारी ID है क्या वो इक्वल है, तो हाँ यार इक्वल है, तो ये वाला भी पॉइंट सही है ना। तो 1 कर दो।
तो इसको मैं एक बार नॉर्मल अलग से साइड में लिख देता हूँ कि किस तरीके से हमारा जो कंपैरिजन चल रहा था वो आपको फिर यहाँ से क्लियर होगा, है ना। 2 3 4 ये हमारा सॉर्टेड वाला था, है ना, ये स्टार्टिंग में जो मैंने बताया था किस तरीके से। तो हमने क्या क्या देख लिया कि हाँ यार, एक वन ये वन मैच हो गया, ये वन मैच हो गया। उसी तरीके से देखो यहाँ पे काउंट की भी फ्रीक्वेंसी डिक्रीमेंट हो चुकी है। अब हमारी आई यहाँ पे आ गई 4 पे, है ना। तो अब दिखेगा, लेकिन हमारी आईडी की जो वैल्यू है वो कहाँ पे है, वो पॉइंट कर रहा है 1 पे। तो ये तो मैच नहीं हुआ, और इसके लिए अभी तक हमने कोड में कुछ भी नहीं लिखा है। तो अब हम लिखेंगे एल्स केस यहाँ पे कि जब मैच नहीं कर रहा होगा तो आप क्या करो, तो आंसर प्लस प्लस कर दो। इनको वही तो चाहिए था कि कौन कौन से इंडेक्सेस ऐसे हैं जो मैच नहीं कर रहे, कितने नंबर ऑफ ऐसे इंडेक्सेस हैं। तो पहले तो हमने आंसर प्लस प्लस कर दिया, लेकिन क्या इससे हमारा काम चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा। हमें क्यों? क्योंकि हमें काउंट की फ्रीक्वेंसी को भी यहाँ पे डिक्रीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे ना तो हम आगे जा नहीं पाएंगे। आगे कैसे जाएंगे लूप में? देखो, इधर साइड से समझो कि हमने 4 को 1 से कंपेयर कर लिया, हमें दिख गया कि ये मैच नहीं कर रहा, तो इसके लिए आप आंसर में 1 तो ऐड कर दिए। लेकिन अब क्या होगा, हमारा आई वाला यहाँ पे आ जाएगा 2 पे, और लेकिन ये जब कंपेयर करने जाएगा तो आईडी स्टिल यहाँ पे 1 से ही वो कंपेयर कर रहा होगा, जो कि हमें नहीं चाहिए था। हमें क्या चाहिए था, अब ये 2 वाले कंपेयर हो, है ना। तो इस वजह से इसकी फ्रीक्वेंसी स्टिल हमें डिक्रीमेंट करनी पड़ेगी। तो ये 1 से यहाँ पे अब 0 हो चुका होगा, और जैसे ये 0 हुआ तो हमारी ये वाली वाइल लूप अगेन जाएगी कि ठीक है यार, ये भी हमारा 0 है तो आईडी को प्लस प्लस करो। तो अब हमारी जो आईडी है वो यहाँ से हट के इस 2th वाले पोजीशन पे आ गई, है ना। देन अगेन हम कंपेयर करेंगे, क्या ये आईथ और हाइट ऑफ आई जो है क्या वो आईडी के इक्वल है? तो हाँ यार इक्वल है। तो ठीक है, डिक्रीमेंट करो काउंट को, तो 0। ठीक है, ये आंसर में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देगा। चलो ठीक है, हम आई अगेन नेक्स्ट पे गए तो हमें दिखेगा यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑफ द आईडी है, ठीक है, ये क्या है, ये 3 पे है। ठीक है, तो अब 3 और 1 तो इक्वल है नहीं, ये 3 और ये 1 इक्वल है नहीं, राइट। और हमें दिख भी रहा है कि ये और 3 इक्वल है नहीं, तो इसके लिए आंसर प्लस प्लस कर दो आप, है ना। और फ्रीक्वेंसी को भी डिक्रीमेंट कर दो, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 0 हो गई। अब जैसे 0 हुई तो वाइल लूप अगेन बोलेगा कि आपकी आईडी को बढ़ाओ, पहले आप तो 0 हो चुके हो। ठीक है, हमारा आई भी यहाँ पे आ जाएगा। अब आई देखेगा कि हमारी जो लास्ट एलिमेंट है वो 3 है, लेकिन इंडेक्स 4 है, ये भी सेम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ भी हमें दिख रहा है ये भी सेम नहीं है, तो इसके लिए ये 1 कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। तो सेम यहाँ पे भी आंसर प्लस प्लस होगा, और ये हमें 1 कंट्रीब्यूट करके दे देगा, और ये भी हमारा 0 हो जाएगा। तो हमें दिखेगा एट द एंड ये पूरी 0 हो चुकी है। तो हम ख़त्म यहाँ पे लूप को एग्जिट कर देंगे, और सिंपली यहाँ से हम अपना रिटर्न कर देंगे अपने आंसर को, राइट, जो कि 3 देगा इस केस में। तो आई होप मैंने एक थोड़ा ड्राई रन दे दिया कि किस तरीके से हम आइट्रेट करेंगे। ये एक सूडो कोड जैसा भी हो गया आपके लिए, और बस इसी चीज़ को हम लिख रहे होंगे अपने कोड के अंदर। ठीक है, तो देखते हैं कोड अपना इसमें किस तरीके से काम करेगा। तो ये हमारा कोड है फाइनल जो ऑप्टिमाइज्ड वाला है ना, काउंट सॉर्ट के साथ। तो हमने क्या किया, हमने एक काउंट एरे बनाया सिमिलरली 101 साइज़ की, राइट, क्योंकि हमें इन कांस्टेंट से पता चल गया है ना कि छोटा कांस्टेंट है, तो हम सिंपली 101 साइज़ की एरे बना सकते हैं। उसके बाद हमने सिंपली काउंट एरे जनरेट कर लिया कि जो जो हाइट्स में है, हाइट्स वाले के थ्रू हमने काउंट एरे यहाँ पे जनरेट कर लिया। उसके बाद हमने 2 वेरिएबल्स बनाए, एक आंसर एक आईडी। अब आईडी हम 1 से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि 0 स्टूडेंट नहीं हो सकता है ना, 1 स्टूडेंट ही दिख रहा है हमें सब में। अब 0 का आईडी तो होता नहीं, हमने सारे केसेस में देख लिया 0 स्टूडेंट थोड़ी होता है। काउंट 0 के लिए क्या ही होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो आईडी हमारा 1 से स्टार्ट करेंगे। आप 0 भी ले सकते हो, ऐसे सच कोई कोड में इशू नहीं आएगा। ठीक है, आपके ऊपर है, क्योंकि एरे वैसे ही फिलअप होगी, 0 की जगह पे कुछ भी नहीं रहेगा, राइट। उसके बाद हमने यहाँ से आइट्रेट करना स्टार्ट किया, और फिर हमने वही कंडीशन चेक की कि क्या हमारी काउंट आईडी जो है क्या वो 0 है। अगर 0 है तो आईडी को प्लस प्लस करते जाओ आप, है ना, आईडी को अपने लोकेशन पे लेते जाओ, क्योंकि हमें नॉन 0 वाला चाहिए, 0 वाले से मतलब नहीं हमें। उसके बाद हम यही चेक करेंगे कि क्या हमारी हाइट्स ऑफ आई क्या ये नॉट इक्वल्स टू आईडी है। अगर ऐसा है तो आप वो आंसर में कंट्रीब्यूट करेगा, राइट। तो ये वाली कंपैरिजन हमने देख ली यहाँ पे किस तरीके से काम करेगी। और उसके बाद सिमिलरली आंसर को प्लस प्लस के आप काउंट को भी डिक्रीमेंट कर दो यहाँ पे, है ना। काउंट सबके लिए डिक्रीमेंट होगा, इस वाले केस के लिए भी और इस वाले केस के लिए भी, मतलब बेसिकली दोनों के लिए। अगर वो इक्वल होता है तो भी ठीक है, नहीं होता है तो भी ठीक है ना। और सिंपली रिटर्न कर दो आप हमारे आंसर को। तो आई होप ये कोड भी आपको क्लियर रहा होगा, है ना। अगर आपको ये अप्रोचेस सही से क्लियर होंगे जो हमने देखा ये वाला पार्ट, तो इसमें कोई डाउट नहीं रहनी चाहिए। सबमिट करते हैं इसे। तो बीट्स 100% है ना। तो आई होप ये वाला कोड सबको क्लियर होगा, है ना।
किस तरह से हम चीज़ों को अप्रोच किए ये भी क्लियर होगा। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ n+k। अब ये हो गया हमारा किसके लिए, काउंट शॉट के लिए। हमें पता था, हमने टेबल पे ही देखा था n+k होता है। और ये n किस लिए होगा, अगर आप लोग मुझे बता पाओ तो ठीक है, ये आप मुझे बताना। अगर जो मेरी वीडियो देखते हैं ना, ये कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ k टाइम्स ही होगी, ये हमें दिख गया, क्योंकि हमें पता है स्पेस कितना हमें यूज़ करना है, तो कोई इशू नहीं है इसमें। तो आई होप ये सॉल्यूशन क्लियर होगा, है ना, किस तरीके से चीज़ें काम कर रही थी। मैंने दोनों वे से बता दिया। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, बाकी फिर हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप कोडिंग, कीप एक्सप्लोरिंग। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। और हाँ, अगर इसका आंसर चाहिए तो ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, है ना। मैं डिस्क्रिप्शन में एक समरी डाल देता हूँ अपने वीडियो की, कि किस तरीके से मैं चीज़ों को अप्रोच किया हूँ। तो बहुत बार आपको अगर समझ में नहीं आती है तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो। तो बस फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप कोडिंग, बाकी सेम चीज़ें हैं, बाकी आपको बताइए। और सब्सक्राइब कर दिया करो यार प्लीज़, ओके। तो सब्सक्राइब कर दिया करना, है ना। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो इन वीडियोस को, ताकि सब्सक्राइबर्स भी जल्दी जल्दी फटाफट बढ़े और मैं और इंटरेस्टिंग चीज़ें आपके लिए लेके आऊँ। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के और भी डिमांड्स आते हैं, जैसे कि आप GFG वाले भी सॉल्यूशंस लेके आओ, ये सब भी लाओ। तो उसके लिए फिर मुझे टाइम निकालने के लिए मुझे मोटिवेशन भी चाहिए होगी, है ना, कि हाँ यार इतने लोग बोल रहे हैं तो मैं उसके लिए टाइम निकालूँ। तो वो तभी निकालूंगा ना अगर आप लोग भी मुझे सपोर्ट करोगे। अब आप लोग ही नहीं करना चाहोगे तो फिर मुझे भी तो मन नहीं करेगा ना करने का यार, कि कोई है ही नहीं करने के लिए, क्या करूँगा, किसके लिए करूँगा, ठीक है। तो बस मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, ओके। ऑलराइट, टेक केयर गाइस, बाय।